सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और माता रानी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक पे पधार चुकी हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लगभग हर घर में कलश की स्थापना की जाती है। ऐसे में बहुत व्यक्तियों को ये समझ नहीं आता कि माता रानी उनकी पूजा से खुश है या नहीं। देवी को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप नौ दुर्गा में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश की स्थापना व ज्वारे का पूजन करते हैं, किंतु आपकी पूजा कितनी सफल हुई कितनी नहीं, इस बात की जानकारी आपको नहीं है, तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती हैं। वही इन दिनों की गई सच्ची भक्ति से माता तुरंत परिणाम दिखा देती हैं। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती हैं तो इन 9 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देती हैं जो हम कभी समझ नहीं पाते। अपने साथ होने वाली घटनाओं को सूक्ष्मता से देखें तो अवश्य समझ सकते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल रही है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों के बारे में। नवरात्रि के विशेष 9 दिनों में कभी भी अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो यह माँ लक्ष्मी का आपके घर आगमन का संकेत है। अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ यह व्रत किया है तो यह आपकी सफल पूजा का संकेत है। नंबर 2, नवरात्रि की पूजा में यदि आपको 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए तो समझे कि माता रानी की आप पर कृपा हुई है। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक, सामाजिक या अन्य तरह की हर परेशानी दूर हो सकती है। नंबर 3, नवरात्रि के दिनों में अगर आपको नारियल, हंस या कमल का फूल सुबह सुबह दिखाई दे तो समझ जाए कि माँ अम्बे की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि देवी माँ की पूजा में नारियल और कमल के फूल का विशेष महत्व होता है। हंस भी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। नंबर 4, घर से निकलते समय गाय का दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपके घर या मंदिर से निकलते समय गाय दिखाई दे तो खासकर सफ़ेद गाय, तो समझ जाएं कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। नंबर 5, सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखे तो समझे कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है और माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। ऐसे में अपना हर काम निर्भय होकर ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 6, नवरात्रि के 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पे जाते हैं और अगर अपनी दाहिनी ओर आपको सांप या बंदर दिख जाए या सपने में सफ़ेद सांप या सुनहरा सांप दिखे तो यह देवी की कृपा का बेहद शुभ संकेत है। इन संकेतों से यह समझ जाना चाहिए कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अगर आपको सपने में फूल दिखे तो समझ जाएं कि देवी माँ की कृपा से आपका नाम भी पूरे विश्व में ऐसे ही डंके की चोट पर लिया जाएगा, क्योंकि माता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। इन सभी संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा से कितनी प्रसन्न है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा से बहुत खुश हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोया जाने वाला जौ भी कई तरह के संकेत देता है। माता के भक्त नवरात्रि की स्थापना के दिन कलश स्थापना करते हैं और एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस जौ से भी कई प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं?
ऐसा बताया जाता है कि यदि जौ 3 दिनों में अंकुरित हो जाता है तो ये शुभ संकेत है। यदि अंकुरित जौ का रंग हरा होता है तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। इसकी वजह से पूरे वर्ष घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही घर में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर होने का संकेत होता है। आपके द्वारा बोए गए जौ यदि सफ़ेद रंग के उगते हैं तो यह एक अच्छा संकेत है। ये बताता है कि आपका कोई मनोकामना जल्द ही माता की कृपा से पूरी होने वाली है। यदि जौ पीले रंग के उगते हैं तो ये मिला जुला फल प्रदान करते हैं, अर्थात इस स्थिति में आपको कुछ लाभ और कुछ काम बिगड़ने का अंदेशा होता है। यदि आपके जौ काले रंग के उगते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपको किन्हीं कारणों से निर्धनता का सामना करना पड़ सकता है। यदि बोए गए जौ धुएं के रंग के उगते हैं तो ये भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसकी वजह से घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं और आए दिन कोई न कोई विवाद होता रहता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कुछ भक्तों के द्वारा जौ उगाए जाते हैं तो ये उग नहीं पाते हैं। ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। कई बार ऐसे जातकों को वर्ष भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि यदि जौ अंकुरित होकर नीले रंग के उगते हैं तो उस वर्ष अकाल पड़ने की संभावना होती है। वहीं यदि लाल रंग के जौ उगते हैं तो शत्रु और बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। तो इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा से कितनी प्रसन्न है और माता रानी ने आपकी पूजा स्वीकार की है या नहीं। अगर आप अपने साथ होने वाली सभी बातों पर ध्यान देंगे तो इन संकेतों को आसानी से समझ पाएंगे। तो माता रानी के हर संकेत को पूरे गौर से और ध्यान से समझें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। यह नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।